जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी और शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरुथनी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है उसे मृत्यु के बाद अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जाने अनजाने किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मन को भी शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की पूजा विधि और साथ ही आप सुनेंगे वरुथनी एकादशी की कथा के बारे में। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार धर्मराज से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली सभी पापों को नष्ट करने वाली है, अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे भी सौभाग्य मिलता है और इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल वर्ष भर में एक बार आने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत करने से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस एकादशी को करने से मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में परलोक अर्थात स्वर्ग को सिधारता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से ज्यादा श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है और अन्न के दान के बराबर कोई दान ही नहीं है। इसलिए अन्नदान को महादान कहते हैं और अन्नदान करने से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के बराबर ही माना गया है। वरुथनी एकादशी से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर ही फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या फिर उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को स्वयं चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं और उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। हे धर्मराज, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चने का शाक, कोदो का शाक, मधु अर्थात शहद का सेवन करना, दूसरों का बुरा करना, दूसरी बार भोजन करना और झूठ, चोरी, पाप या क्रोध करना वर्जित होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना, सब कुछ त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस व्रत में नमक, तेल या किसी भी प्रकार का अन्न वर्जित है। जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं, हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। यदि पाप किए गए हैं तो इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है और इस दिन व्रत के महात्म्य अर्थात व्रत की कथा को पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा जी में स्नान करने के फल से भी कहीं अधिक है। अब हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी, साथ ही वह भी हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वे जंगल में एक स्थान पर बैठकर कठिन तप करने लगा। तभी
अचानक वहां एक जंगली भालू आया। वह भालू मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा को बिल्कुल भी भय नहीं लगा और वह अविरल अपनी तपस्या में लीन रहा। वह भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान श्री विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए और उस भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने तब तक राजा के एक पैर को पूरी तरह से चबाकर खा लिया था। इस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहां आने वाली वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की आराधना और तपस्या करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम फिर से पहले जैसे सुदृढ़ और सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के पाप के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। भगवान श्री हरि की ऐसी बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। वहां पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की और फल आहार व्रत किया। वरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से वरूथनी एकादशी के व्रत से राजा मानधाता को कष्टों से मुक्ति मिली, इस प्रकार यह व्रत भी अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। धर्मराज को वरूथनी एकादशी की व्रत की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इस प्रकार कथा का सार यह है कि सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार के संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। एकादशी व्रत में कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अन्न का सेवन, किसी भी प्रकार के नमक का सेवन, चावल का सेवन व्रत रखने वाले भक्तों को नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी रखा जाता है और आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भूलकर भी इस दिन घर में चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का दान भी इस दिन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग भी इस दिन नहीं किया जाता। 10वीं तिथि यानी कि इस दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है और 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। और भगवान विष्णु की पूजा हो या उपवास हो, भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते। यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा ना हो तो कहीं आसपास से भी लाकर आप तुलसी पत्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं। किसी कारण से आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हों तो अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र, चाहे वह सूखे हुए क्यों ना हो, उन्हें गंगाजल से धोकर भी आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। यदि शुभ मुहूर्त बीत जाए या व्रत से पहले ही व्रत का पारण करते हैं तो उससे भी व्रत अधूरा रहता है। तो व्रत रखने से आपको व्रत से जुड़े नियमों की जानकारी होनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता। महिलाओं या कन्याओं को इस दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए और इस व्रत को कोई भी रख सकता है। सुहागन महिलाएं हों, कन्याएं हों, स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को रख सकता है। व्रत के नियम कठिन होते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस दिन फलहार में सेंधा नमक के सेवन की बात करते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में नमक का सेवन चाहे तो फलहारी हो या सादा नमक हो, इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके इस व्रत में केवल फलों का या ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन किया जाता है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।